सो दोस्तों नमस्कार, मैं नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को लाजवाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। विलेज बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त यह बिजनेस है। यह बिजनेस मैं बता दूं, एक साल के अंदर लगभग जो है पेड़ के पत्ते बेच करके 630 करोड़ का बिजनेस किया गया है। आप जान करके तो आपको हैरानी होगी कि विलेज बिजनेस आइडियाज़ पेड़ के पत्ते बेचकर एक साल में कमाया गया 630 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना पावरफुल बिजनेस है। बट इसके लिए आप इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको अच्छी तरीके से मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना पड़ेगा। अगर आप पूर्णतः वॉच नहीं करेंगे तो आपका अधूरी जानकारी आप लेकर के चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं, पेड़ के पत्ते को सेल करना एक कैसा व्यापार है ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं इसके लिए आपको ये बता दूं, प्रेजेंट टाइम में इतनी सारी फार्मासिस्ट कंपनियां हैं और इतनी सारी मार्केट में इंडस्ट्रियल एरियाज़ की कंपनियां आ चुकी हैं जो हर तरीके से किसी न किसी ऐसी चीज़ का यूज करने लगती हैं जिनकी शॉर्टेज आम इंसान के लाइफ में हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज़्यादातर बढ़ जाती है। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो सप्लाई उसकी कम होती है, इस वजह से उसका इतना ज़्यादा प्राइस रेट हो जाता है। यानी कि एक साल के अंदर लगभग 630 करोड़ रुपए की अर्निंग इस बिजनेस द्वारा हुई है। तो रोज़गार के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर 12 लाख से भी अधिक लोगों को यहाँ से रोज़गार मिला है। वो लोग इससे बिजनेस किए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किए हैं, रोज़मर्रा की सुख सुविधाओं को पूरा किए। जिनके पास एक भी बीघे जमीन नहीं थी उन लोगों ने, कुछ लोगों को लीज पे लिया, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर जो है काम करके भी वहां से अर्निंग की। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स के पास प्रेजेंट टाइम में जंगल अवेलेबल हैं जहां पर जो है इस जो है पत्तों का ज़्यादातर वहां पर जो है उपज होती है और वहां से लोग जा करके पत्तों को तोड़ करके लाते हैं और आराम से सेल करते हैं। तो आप भी यहां पर सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि रोजगार की अगर बात करें तो यहां पर 12 लाख लोगों से अधिक रोजगार मिला, जो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, हर तरीके के लोगों ने इससे रोजगार किया है। मैं बता दूं, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान लगभग 15,68,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ, जो लक्ष्य के 94% से भी अधिक था। बीते वर्ष की तुलना में लगभग 21% से अधिक है। इसमें 12 लाख से अधिक लोगों को तेंदुपत्ता को कुल 630 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसका भुगतान गवर्नमेंट सभी करना बाकी है, कर रही है। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के आदिवासी इस बिजनेस को करते हैं और अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। यहाँ की जो सरकार है इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। तो जो ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पत्ता इतना महंगा बिकता क्यों है और इसका रेट क्या है इसका, तो इसको मैं बता दूं, जो छत्तीसगढ़ प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए हरा सोने के नाम से यह जाना जाता है। ये सोने चांदी के भाव के लगभग सेल होता है। ये एक ऐसा पत्ता होता है जो कि ज्यादातर ये क्या होता है, बीड़ी बनाने के काम में आया जाता है। और दुनिया में आपको पता है जो भी लोअर क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो भी जो है SC ST लोअर क्लास और फिर जनरल, मतलब कोई कॉस्ट पे डिपेंड नहीं है, बट जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में लगभग 30% ऐसे हैं जो बीड़ी का यूज करते हैं। और 30% कॉस्ट, यानी टोटल पॉपुलेशन का 30% कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मार्केट है। और तेंदुपत्ता एक ऐसा होता है जिससे बीड़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है, लोग इसे पीना पसंद करते हैं। जो भी सस्ती बीड़ी आपको मार्केट में मिलती है वो इसकी नहीं बनाई जाती, एक दूसरा पत्ता है उसकी बनाई जाती है, बट वो इससे अच्छा नहीं होता है। इस वजह से इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में भारी मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस रेट क्या होता है और कितने रुपए में सेल होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं, भारत सरकार के संग्रहण के भी मुताबिक जो ये इसका जो प्राइस होता है वो लगभग 4,000 रुपये होता है। भारत सरकार इसके संग्रहण के लिए कई सारे गोडाउन्स भी बना करके रखे हुए हैं। गोडाउन्स का मतलब है कि आप सुखा करके अपने पत्तों को वहाँ पर रख सकते हो और रखने के बाद आप वहाँ से सेल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन पत्तों को सेल कैसे किया जाता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले पत्तों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद फिर जो है इसको सुखाते हैं, गड्डी बना करके सुखाते हैं। जब ये
सूख जाता है तो सूखने के बाद फिर इसको 50-50 की यानी ये 50-50 पत्तों की गड्डियां बना करके जो है एक बोरा में तैयार करते हैं। एक बोरा में लगभग 1000 सूखे पत्ते होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में 4000 रुपए के सेल होते हैं, यानी कि पत्ते 4000 रुपए के सेल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट है। और यहाँ पर कुछ सावधानियां भी होती हैं। अभी हम दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं आगे बता रहा हूँ। अगर आप स्टाइलिश होकर के काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, लोग पत्ते तोड़ करके लाते हैं, फिर तिरपाल या पल्ली कुछ भी बिछा करके या पन्नी बिछा करके उस पर पत्तों को सुखाते हैं। सुखाने के बाद डायरेक्ट ले जा करके गवर्नमेंट्स को सेल करते हैं, वो गोडाउन में अपने रख लेती है। जैसे जैसे सेल होता रहता है उस तरीके से जो वहां के किसान है, जो वहां के लोग हैं, उन लोगों को पेमेंट्स करती रहती है। इस तरीके से वहां से पेमेंट्स होता रहता है। अब यहां पर अब दूसरा तरीका क्या आता है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपका सपना है बिजनेसमैन बनने का, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो, सीधा डायरेक्ट वहां के किसानों से संपर्क कर लो जो किसान इसका काम करते हैं। इसमें भी कई सारी सावधानियां जो मैं आगे बताऊंगा भी। तो उन किसानों से जब आप संपर्क करोगे तो वो लोग आपको जो भी पत्ता तोड़ेंगे, इसके लिए आपको अपने पास मैन पावर भी हायर करना पड़ेगा। यानी कि देखिए उनके पास हो सकता है स्पेस कम हो सुखाने के लिए, तो आप उनसे हरा पत्ता ही खरीद लो। हरा पत्ता खरीदने के बाद फिर उसे आप सुखवा लो। सुखवाने के बाद फिर आप उसे जो है गड्डी बना लो। गड्डी बनाने का बोरों में पैक करो। इसके लिए आपके पास गोडाउन होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि गोडाउन आपका हाईवे के किनारे हो, रोड के किनारे हो, जो है वहां पर ट्रैफिक अच्छा आता हो। आप ऐसी जगह पे गोडाउन आप रख सकते हैं जहां पर शांति हो, आराम से किसान अपना माल लेकर के आए और लेकर के चला जाए और वहां से पैसे लेकर के चला जाए। क्योंकि देखिए किसान आपको माल क्यों देगा जब गवर्नमेंट्स के पास ऑलरेडी गोडाउन अवेलेबल है। किसान आपको माल इसलिए देगा क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा लेट में पेमेंट्स करती है और जबकि आप इंस्टेंट पेमेंट्स करोगे। साथ ही साथ आपको उन सारी तमाम कंपनियों से संपर्क बना करके रखना होगा जो प्रेजेंट टाइम में बीड़ी बनाती हैं। अब जो भी मार्केट्स में बीड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है उनके ऊपर उनकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या फिर उनका एड्रेस भी पड़ा होता है। अब उसके जरिए उन कंपनियों से आप संपर्क करते हो। संपर्क करने के बाद अपने गोडाउन आप एक सेट करते हो। गोडाउन में किसानों से खरीद करके अपना माल रखते हो। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, सावधानी ये कि आप जहां पर भी माल रख रहे हो उसके नीचे अच्छी तरीके से फर्श पड़ी होनी चाहिए और फर्श होने के बावजूद भी उस पर पन्नी या तिरपाल बिछा होना चाहिए। अगर उसमें 1% भी इन पत्तों में सीलन आ जाती है तो पत्ते बेकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, क्या करना है आपको, इसको जो है अच्छी तरीके से सीलन नीचे से ना है, इस वजह से जो है पन्नी या तिरपाल का यूज करना है और यूज करने के बाद ही वे करना है। फिर क्या होता है जब आपके पास तैयार हो जाता है फिर उन कंपनियों को कॉल करना है जो कंपनियां आपको अच्छा पेमेंट्स दें। प्रेजेंट टाइम में टॉप लेवल की 15 से 20 कंपनियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। उन लोगों से संपर्क करना है और संपर्क करने के बाद जो भी आपको अच्छा प्राइस दे रही हैं उनको आपको सेल कर देना है। सेल करने के बाद फिर किसान से खरीदना है। इसमें आपके पास लगभग 500 से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट अगर जगह होती तब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ इसमें लागत कितनी लगेगी ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये जैसे कि आप 10 बोरा इकट्ठा कर रहे हो तो 10 बोरे में आपको 40,000 रुपए चाहिए, 35,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए। आप किस सिचुएशन में कितने रुपए में कितना खरीद रहे हो, कितना स्क्वायर फीट सामान, ये आपके जो है बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप 100 बोरा खरीद रहे हो तो वहां पर लगभग 4 लाख रुपए। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके काउंटिंग करके, इसमें मैन पावर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, 4 से 5 लोग होते हैं, आराम से हो जाता है। आप अगर रही बात ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट आप हायर कर सकते हो, जो है पर डे प्रति क्विंटल प्रति बोरा के हिसाब से एक दिन में आएगा, आपको जो है लोड करेगा और कंपनी जा करके छोड़ देगा। या कंपनी से भी, कंपनी के पास ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, उससे ही बात कर लो कि भैया मेरे यहाँ हो, मेरा ये लोकेशन है और आप यहाँ से अपना सामान उठा करके ले जाओ। तो इस तरीके से उनसे संपर्क करके अच्छा खासा बेनिफिट अर्न कर सकते हो। इसे हर उस ग्रामीण आदमी के पास शेयर कर देना। आपका एक शेयर किसी भी ग्रामीण इंसान की लाइफ को बदल सकता है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।